कर्नाटक से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जगदीश कर्नाटक बीजेपी में ऊंचा पद रखते थे। उन्होंने ही बीजेपी को कर्नाटक में सियासी जमीन दिलाई, लेकिन टिकट न मिलने से वो नाराज चल रहे थे। वो बेंगलुरु कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की और यहीं पर कांग्रेस का दामन थाम लिया। लिंगायत समुदाय से आने वाले जगदीश कद्दावर नेता माने जाते हैं। 10 मई को यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए और जगदीश हुबली सेंट्रल सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं पूर्व सीएम जगदीश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में उन्हें शामिल कराया और बीजेपी ने जगदीश का टिकट काटा था, जिसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। एक नए हमारे को एक सीनियर लीडर हमारे को बीजेपी से अपने स्वाभिमान को जब धक्का हुआ तो वो आ गए हैं, तो उनका स्वागत मैं कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति जब हमसे जुड़ जाते हैं तो नेचुरली और भी शक्ति हमको मिलती है और इसीलिए जगदीश शेट्टार साहब को और हमारे जो पाटिल साहब है उनको दोनों को मैं स्वागत करता हूं। तो जगदीश एक ऐसे नेता जिन्होंने खुद पार्टी बनाई और साथ ही उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अब उन्हीं का कहना है कि मुझे पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया, मेरे खिलाफ साजिश रची और इस तरह की चीजें बना दी गई कि मुझे पार्टी से बाहर होना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारी मन से यह फैसला लिया है और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य फोन लाइन पर बने हुए हैं। आदित्य, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि अब इसके बाद क्या बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है कर्नाटक में? देखिए मुनका, बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है तो एक जो एंटी कन्विंसिंग होती है वो लहर वहाँ वैसे ही है और ऐसे में एक एक सीट जीतना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। और इस बीच अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो कद्दावर हैं, जिन्होंने संघर्ष किया हुआ है, जो जमीन में अपनी पहचान रखते हैं, जिनकी पहचान भी भाजपा से ही है, अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो ये भाजपा का बड़ा फेल्योर माना जाएगा। हालांकि इसको लेकर के जब अमित शाह वहाँ दौरे पर थे तो उनसे पूछा गया था कि वो नाराज चल रहे हैं जगदीश शेट्टार, जिस पर अमित शाह ने कहा था उनको हम मना ले जाएंगे। उसके बाद जगदीश शेट्टार यहाँ पर दिल्ली भी आए थे, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी उन्होंने भाजपा के, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2 दिन पहले यानी शनिवार की रात उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया और कल यानी कि रविवार को वो कांग्रेस के काफी शीर्ष नेताओं से मिले। दिन भर उनकी मुलाकातें होती रही। उसके बाद कुछ बात तय हुई और तब जाकर के आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की और उसके बाद अब उनको कांग्रेस से टिकट दी जाएगी और वो चुनाव लड़ेंगे। वो एक टिकट मांग रहे थे भाजपा से खुद के लिए। इस पर भाजपा नेताओं का कहना है कि उनको छोड़ करके उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने के लिए भाजपा राजी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दे रही थी, जिससे वो काफी दुखी हुए और उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया। क्या वजह थी कि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया? क्योंकि वो कद्दावर नेता हैं, बहुत लंबे समय तक विधायक भी रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। तो इसकी क्या वजह थी कि पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया पूरी तरह? देखिए वहाँ के जो जाति समीकरण आते हैं, लिंगायत जो वहाँ का समुदाय है वो अपने आप में सत्ता को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। उस लिंगायत समूह से येदियुरप्पा आते हैं और उनको फिर से भाजपा ने एक बार महत्व दिया। हालांकि उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और उनको भाजपा ने एक तरह से किनारे डाल दिया था और उसके बाद जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन चूंकि जाति समीकरण के तहत कहीं ना कहीं येदियुरप्पा भारी पड़ते दिखाई पड़े, फिर उनके हिसाब से वहाँ पर पूरा कैलकुलेशन भाजपा तय कर रही है। उस कैलकुलेशन में जगदीश शेट्टार फिट नहीं बैठ रहे थे और कहीं ना कहीं उनके एंटी भी कहे जाते हैं। इन सारे कैलकुलेशन के तहत जगदीश शेट्टार को भाजपा से किनारा करना पड़ा। बिल्कुल।